आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का जो टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। स्कूल एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है। ये आपको लॉन्ग आंसर में ही मिलता है क्वेश्चन और ये स्कूल में डेफिनेटली आता है। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस आइकन को जरूर दबाएं और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ आपके सामने ये है इसकी स्टेटमेंट। बेटा अब इसकी ये स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद आपको पहले समझना है इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक इसका मतलब समझाता हूँ। ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम ये बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्लियर, उसमें कह रहा है एक मिड पॉइंट इधर लगा दो, एक मिड पॉइंट इधर लगा दो, डी और ई, ठीक है। तो जब यहाँ से आप लाइन पास करवाओगे तो इसके दो मतलब होंगे। पहला मतलब ये होगा कि ये इस लाइन के पैरेलल होगा। पहली बात समझ आई? पहली बात ये है। दूसरी बात, जितनी इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? उसकी डबल होगी, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा। तो ये ऐसे चलता है, मतलब जितना भी ये वैल्यू रहेगा ये उसका डबल रहेगा। बस ये लाइन यही बोलता है। या डबल रहेगा या ऐसे बोला जा सकता है कि डी हाफ बी सी, ये भी तो बोला जा सकता है। ये लाइन इस लाइन का आधा है, मतलब इधर आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी सी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना, 2 डबल ई डी। तो यही मतलब को हमें समझना है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या बोल रहा है, लिखेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, शानदार सी शेप उठाते हैं ट्राइंगल की। हमने बना ली एक ट्राइंगल, क्लियर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, इसका कह रहा है एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। अब उसके बाद वो बोल रहा है इसके दो मिड पॉइंट जोड़ दो। एक इधर कर दिया मैंने, एक इधर कर दिया, ए बी सी डी और ई। कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है आपके पास जो गिवन है, गिवन क्या है? डी एंड ई आर मिड पॉइंट, डी एंड ई आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट, ठीक है। ये लाइन उसने बोल दिया, हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, उसके बाद अगली लाइन क्या है? टू प्रूफ कह रहा है, करके दिखाना। आप ये चीज करके दिखाना। कह रहा है ये इसके पैरेलल है और हाफ ऑफ इट। पैरेलल किस तरह से कि मतलब ये डी ई पैरेलल है बी सी के, एक ये प्रूफ करना है। दूसरी चीज डी ई बी सी लाइन का क्या है? हाफ है। क्या है बेटा? हाफ है। चलो देखते हैं करके इस थ्योरम को, फिर चलते हैं आगे की तरफ। और ये रहा हमारे पास थ्योरम। सबसे पहली बात हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे? इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। मेरे पास तो कलर हैं तो आप वैसे डॉटेड डॉटेड शो कर लेना। तो इसको आगे लेके जाना है हमने। अब कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी है, प्रोड्यूस ई टू पॉइंट एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ। इस पॉइंट को आगे इस तरह से बढ़ाना है ताकि ये जितना डिस्टेंस हो उतने पे ये पॉइंट आके खत्म हो जाए। एंड और ऐसे इस लाइन को आगे इस तरह से इसका सेटलमेंट करना है कि वो ए बी लाइन के पैरेलल भी रहे। क्या चीज? सी एफ। यहां से जो लाइन जा रही है, फिर से करते हैं इसको। तो यहां से लेके यहां तक लाइन जा रही है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया और ये ए बी के पैरेलल चले, ए बी पैरेलल सी एफ चले और डी इज इक्वल टू ई एफ होके चले। पहली बात इतनी समझनी थी हमें। अब सीधा स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो बेटा, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है ए डी ई, ए डी ई। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास? ई सी एफ, ई सी एफ, क्लियर। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए, दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास ये वाला एंगल 1 और 2, ये क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। कौन सा एंगल हो गया बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्लियर। और हमने इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाया, डी इज इक्वल टू ई एफ। क्या हो गया? हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। डी इज इक्वल टू ई एफ क्या हो गया बेटा? हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आप और एक और रीजन लिख सकते हो कि अल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ऑटोमेटिकली, दूसरी भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे एंगल बना लो, एक यहाँ पे एंगल बना लो, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, क्लियर।
तो एक बताना था आपको चीज। उसके बाद ए इज इक्वल टू ई सी क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू ई सी, क्यों? क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि गिवन है ये। तो ट्रायंगल ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, किसके? ये आपकी ई सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? बाय हो गई, आपने ये साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर? अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये भी हमें ध्यान से देखना है। अब हम लोग लिख सकते हैं ए डी किसके इक्वल हो गया, ए डी किसके इक्वल हो गया बेटा, ए डी सी एफ के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। इतना है समझ? अब ये अगर बाय सी पी सी टी हो गया तो अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग, यहाँ पर चलो। अब ये होगा ए डी इज इक्वल टू सी एफ, क्या होगा, सी पी सी टी। अब ए डी इज इक्वल टू बी डी क्या है आपके पास, ए डी इज इक्वल टू बी डी क्या है आपके पास, गिवन है। क्यों? क्योंकि डी भी मिड पॉइंट है आपके पास। ठीक है, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बेटा, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना, अब दोनों में क्या चीज सेम है, दोनों में ए डी दोनों में है, यहां से लेके ए डी दोनों में है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी किसके इक्वल हो गया, बी डी किसके इक्वल हो गया बेटा, सी एफ के इक्वल हो गया। बी डी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के। अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। अब आपके पास ए बी पैरेलल सी एफ क्या था, कंस्ट्रक्शन था। बहुत ध्यान से देखना जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन था ना, कंस्ट्रक्शन ये रहा, ए बी पैरेलल सी एफ। अब मेरी बात सुनना, ये लाइन मान लो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसका इतना पार्ट इरेज कर दूं, ये तो भी पैरेलल है, यहां से इरेज कर दूं तो भी पैरेलल है, यहां से इरेज कर दूं तो भी पैरेलल है, यहां से इरेज कर दूं तो भी पैरेलल है, यहां से। मतलब हमने ये सीखा कि लेंथ को रिड्यूस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल की सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये लाइन अगर यहां से लेके यहां तक पैरेलल है, ए से लेके बी तक पैरेलल है इसके साथ, सी एफ के साथ, तो इसका मतलब पैरेलल पार्ट तो कितना भी ले सकते हैं। मैं ये करूंगा ये यहां तक ले लेता हूं, इसका पैरेलल पार्ट हम कितना भी ले सकते हैं। तो मैं यहां तक ही पैरेलल कंडीशन लेना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा अब कि बी डी पैरेलल सी एफ। तो इसका रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे पास बी डी इज इक्वल टू भी सी एफ है। देखो बेटा, अब हमारे पास ओपोजिट साइड पैरेलल भी आ गई, इक्वल भी आ गई। ये ओपोजिट साइड क्या आ गई बेटा, हमारे पास पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो बी डी सी एफ क्या बन गया, बी डी सी एफ इज पैरेललोग्राम, बी डी एफ सी, सॉरी बी डी एफ सी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। क्लियर? ये हो गया आपके पास पैरेललोग्राम। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई चीज पैरेललोग्राम बन जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, यहाँ पे कर लेते हैं ना, सबसे अच्छा रहेगा। अब देखो आगे, इसको इरेज कर देते हैं। अगर ये बी डी सी एफ एफ सी पैरेललोग्राम बन गया, अगला पार्ट मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा जो बचा हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी एफ लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी एफ लाइन इक्वल है बी सी के। इन दोनों का रीजन मैं यहाँ पे लिखना वाला था पर स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का 11 GM डाल के ये सिंबल होता है, पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल। क्लियर? और कुछ नहीं लिखना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे लिख दूं नहीं तो, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पता है क्या लिखा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल लिखा है। चलो बेटा समझ ही जाओगे, मुझे पता है, अच्छे हैं बच्चे। तो अब देखो ये लाइन यहां से लेके यहां तक है, अगर मैं दिखाऊं हाईलाइटर के साथ दिखाता हूं आपको, ये फंक्शन चला के देखिए लेजर पेन वाला, ये यहाँ लेजर नहीं चलता, नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, ये यहां से यहां तक है ना डीएफ, तो मुझे, हाँ वो चल गया, लेजर भी चला। तो यहां से लेके यहां तक दिखाना था, तो मैं यहां तक लूंगा इसको, इस पॉइंटर से लेके इस पॉइंटर तक। ठीक है, तो यहां से यहां तक लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको कि डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी।
मतलब ये यहाँ से लेके हम लोगों ने यहाँ तक पैरेलल कर लिया। पैरेलल पार्ट तो आप कितना भी ले सकते हो, मैंने इतना ही लिया। और अगली चीज, मुझे आंसर में हाफ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ हाफ कर देता हूँ, डीएफ का आधा और बीसी का आधा। एक तो मैंने प्रूफ कर दिया कि डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी हमने कर दिया। अब डीएफ लाइन का आधा, डीएफ लाइन कहाँ से कहाँ तक है, डीएफ लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है। और मुझे कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक बच गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच गया। ये हो गया आधा डीएफ लाइन का, ठीक है। अब देखो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डीएफ का आधा क्या हो गया, ये डीई हाफ ऑफ बीसी, डीई हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। तो हमने ये सीखा, अब हो गया खत्म, पैरेलल भी हो गया, हाफ भी हो गया, क्लियर है। तो यही था आपका क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।